नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर जिसमें कि इलाहाबाद पाठशाला, जिसके अंतर्गत देखेंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें महामाराथन क्लास के अकॉर्डिंग हम M1R5 की क्लासेस काफ़ी कुछ हमने दे चुका है। एक लिब्रे ऑफिस की क्लास अभी बाकी है। लिब्रे ऑफिस की क्लास कल तक अपलोड हो जाएगी, आप उसमें देख लीजिएगा, जिसमें कि लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड ही क्वेश्चन टोटल डिस्कस करे गए हैं। आज की जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे M4R5 मतलब आईओटी की क्लास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि देखेंगे सभी विद्यार्थियों सभी का स्वागत है। जिसमें कि जो व्यक्तियों ने क्लास करी है वो लोग तो इसे देखें ही, साथ साथ जिन्हों लोगों ने अभी बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, बिल्कुल से नहीं पढ़ा, तो वो लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। तो इसमें आज की क्लास में हम आईओटी की क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। आईओटी की क्लास में देखेंगे आईओटी जो होता है वो आपके ओ लेवल के 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में चौथा पेपर जो M4R5 होता है वो आईओटी ही होता है। इसमें बेसिकली जो होता है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें कि न्यू गैजेट्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। जिसमें यहाँ पर आईओटी की क्लास में आपको आज की क्लास में है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जिसमें शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है सामने, बिल्कुल प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जिसमें पूछा जा रहा है टीसीपी। टीसीपी का अर्थ है, टीसीपी का अर्थ है, तो टीसीपी जो होता है एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो डेटा पैकेट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब प्रोटोकॉल के तहत, प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट के माध्यम से अगर कुछ आदान प्रदान करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा के पैकेट को ले जाने का काम करता है, डेटा पैकेट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने। एंड आईपी जो होता है आईपी के साथ मिलकर के काम करता है। तो टीसीपी जो होता है वो ये होता है। टीसीपी के बारे में जो डिस्क्रिप्टिव की क्लास है उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिलेगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वाले क्लासेस लगाएंगे, तो उसमें ज़्यादा आपको उसमें डिफाइन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन हैं जिसमें 100 क्वेश्चन मान करके रखा गया है, जिसमें कि देखेंगे हम इन्हीं क्वेश्चन को फटाफट डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर जो है, फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो देखेंगे इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जिसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे है रैम, RAM पूरे प्रोग्राम में उपयोग के लिए किस प्रकार के वेरिएबल को बरकरार रखता है और प्रोग्राम निष्पादन के दौरान पुनः आवंटित नहीं किया जा सकता है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये कह रहा है विच टाइप वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 2 ही है। इसमें विच टाइप वेरिएबल आर retained for use throughout the program in RAM and not reallocated during program execution। यहाँ पर कह रहा है कि भैया देखो, जो रैम है, रैम पूरे प्रोग्राम में उपयोग करने के लिए किस प्रकार के वेरिएबल को बरकरार रखा जाता है जो प्रोग्राम निष्पादन के दौरान पुनः आवंटित नहीं किया जा सकता। तो यानी कि प्रोग्राम जब रन करता है तो उस टाइम पर क्या है, जब रन करता है तो दोबारा से आवंटित नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी जो होता है वो स्टैटिक है। अगर स्टैटिक होता है तब ऐसा हो सकता है। एक रैम के बारे में आपने पढ़ा होगा, रैम में देखेंगे डी रैम पढ़ा है, डी रैम पढ़ा है और एस रैम पढ़ा है, तो ये स्टैटिक है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्वेश्चन में पूछ रहा है एम्बेडेड डिजाइन के दौरान कौन सा डिजाइन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर विचार करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एम्बेडेड डिजाइन यानी कि कहीं से कोई चीज ऐड करते हैं, एम्बेडेड डिजाइन के दौरान कौन सा डिवाइस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर विचार करता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसमें देखेंगे सॉफ्टवेयर ऑब्लिक हार्डवेयर डिजाइन।
दोनों पर काम करेगा, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर विचार करके उसके अकॉर्डिंग डिवाइस को एक्टिव होता है या उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एम्बेडेड एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है, थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा अटपटा लिखा हुआ है। फिर व्हाट आर द फंक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इन एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग। एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर इसका भी बी ही हो जाएगा, ठीक है ना। गिव कंपाइलर इंस्ट्रक्शन टू कंपाइल द प्रोग्राम। आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर को निर्देशन देने का काम करता है एम्बेडेड प्रोग्रामिंग फंक्शन, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सरी, ठीक है ना, मिस्टर मिस्टर एम आर मिस्टर राहुल अपनी परियोजना को पूरा करने के लिए कार्यान्वित करने के बाद फीडबैक मांग रहे हैं। यह कार्य कहलाता है समय प्रबंधन, आत्म जागरूकता, कृतज्ञता, आत्म प्रेम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बी बन जाएगा, ठीक है ना, आत्म जागरूकता, ठीक है ना। मिस्टर राहुल seeking feedback after completing and implementing his project. This act represents, यानी कि कहने का मतलब अपनी, जैसे सपोज दैट आपने कोई चीज जो है क्रिएट किया, इसका मतलब है कि इसमें क्रिएट किया और फिर उसके बाद उसका उससे रिलेटेड फीडबैक मांगते हो, तो आत्म जागरूकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा सेल्फ अवेयरनेस के लिए ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आर्डुइनो। आर्डुइनो कोड क्या कहलाते हैं? व्हाट आर आर्डुइनो कोड आर रिफर्ड टू। करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा, इसमें है, कह रहा है स्केचेस, ड्राइंग, फिर लिंक, फिर नोट्स, क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्केच। आर्डुइनो कोड जो होते हैं वो स्केच होते हैं एक प्रकार से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखेंगे आईओटी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको क्या है कि 100 क्वेश्चन की सीरीज है। बस क्वेश्चन इसमें पढ़ना है और क्वेश्चन का फटाफट टिक लगाना है, ठीक है ना। तो हमको हूबहू क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए हमको ये 100 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी खत्म करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टाइमर का एक मूल फंक्शन है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ टाइमर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइमर एक मूल फंक्शन है। आंसर है कंट्रोल द, कंपेयर, कैप्चर मोड, और फिर उसके बाद एक्ट अ काउंटर, फिर प्रोवाइड अ टाइम डिले, फिर उसके बाद ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी, ठीक है ना, प्रोवाइड अ टाइम डिले, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन किसी को एक्सेस किए गए संसाधन को अस्वीकार करने से रोकता है, ठीक है ना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट समवन ऑफ डिनाइंग द एक्सेस रिसोर्सेस। यहां पर देखेंगे अकाउंटिंग, नॉन, रिप्रेडेशन, और फिर सर्फ क्या लिखा है, स्निफिंग, फिर उसके बाद ऑथराइजेशन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बी है, ठीक है ना, नॉन रिप्रेडेशन, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्यवसायिक पत्र, ठीक है ना, शुरू करने के लिए विनम्र विधि की पहचान, मतलब पत्र लिखने के लिए, पत्र नहीं, ठीक है। यहां पर देखेंगे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पायलट, ठीक है ना, मेथड ऑफ बिगिनिंग अ बिजनेस लेटर, ठीक है ना।
तो हम अस्वीकृत करने के बाध्य हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, हमें यह समझने में कठिन प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना, और फिर हम आपके शीघ्र उत्तर की सराहना करते हैं। कह रहा है वी आर फोर्स टू रिफ्यूज, ठीक है ना, और फिर उसके बाद वी डिमांड टू नो फ्रॉम यू, फिर उसके बाद वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव, फिर उसके बाद वी अप्रिसिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर डी, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपके शीघ्र उत्तर की सराहना करते हैं, ये इसका है, व्यवसायिक पत्र लिखने के लिए ये है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कंपनी के बारे में शोध और पूछताछ कैसे करें, ठीक है ना। आईओटी जो होता है वो उसमें जो चैप्टर होते हैं वो एक चैप्टर जो होता है वो प्रोग्रामिंग से होता है, बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो उसमें देखेंगे कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जिनको स्टोरी की तरह अगर आप पढ़ते हैं तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा थोड़ी सी टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है ना। फिर भी देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कंपनी के बारे में शोध और पूछताछ कैसे करें, वेबसाइट के माध्यम से, कंपनी के द्वारा, वार्षिक रिपोर्ट, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही है, इसमें वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी लें, कंपनी की निर्देशिकाएं जो होती हैं उनसे भी लें, वार्षिक रिपोर्ट भी लें, और तब फिर उसके बाद ये सभी जानकारियों को मिलकर के शोध कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एम्बेडेड सी भाषा की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। हार्डवेयर, ठीक है ना, वेब एप्लीकेशन, सीमित संसाधन और नेटिव डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर 11 नंबर का पड़ जाएगा, यहाँ पे आएगा ए, ठीक है ना, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सी भाषा की प्रॉपर्टी है, तो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट जो है वो सी प्रोग्रामिंग भाषा की एम्बेडेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर में देखेंगे, कह रहा है ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में एलिमेंट की संख्या कितनी होती है, तो एलिमेंट की संख्या जो होती है इसमें होती है 7, ठीक है ना। तो 7 होती है, 7 होती है ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में एलिमेंट की संख्या। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ओपन आईओटी आर्किटेक्चर, ठीक है ना। फिर उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है आईओटी उपकरणों में भौतिक दुनिया से डेटा कैप्चर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। मतलब आईओटी डिवाइस सेंसर के द्वारा, एक्चुएटर्स के द्वारा, माइक्रो पैरोसस के प्रोसेसर्स, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे प्रोसेसर्स, फिर उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर्स। इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है ना, हिंदी देखेंगे बड़ा डिफरेंट टाइप लिखा हुआ है, ठीक है ना। सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सेंसर। सेंसर के द्वारा जो होता है भौतिक दुनिया में डेटा कैप्चर किया जाता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है अगला 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो कंट्रोलर में मौजूद होना चाहिए। माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, यही सब इसमें पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो अगर एक बार बुक भी अगर आप किसी भी तरीके से पूरा पढ़ लेते हैं तो भी इस पेपर में काफी कुछ हेल्प आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंट्रोलर में मौजूद होना चाहिए। माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या मौजूद होता है, ठीक है ना। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर बन जाएगा डी, ठीक है ना। सीपीयू होता है, रैम होता है, रोम होता है, इनपुट और आउटपुट होता है, ये चीजें होनी चाहिए अपने माइक्रो कंट्रोलर में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यदि एक का अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाया गया है और 0 का अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट का पता नहीं चला, तो सेंसर को स्थिर मानते हुए वस्तु की संभावित गति क्या हो सकती है यदि सेंसर द्वारा आउटपुट को 1 1 1 0 0 0 रूप में दिखा जाता है। 0 और 1 में कभी भी आए तो बाइनरी माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर का देखेंगे, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो होता है वो अगल बगल हिल रहा है, अगर यहाँ पर ये है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑब्जेक्ट इज ऑस्किलेटिंग साइड बाय साइड, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अगल बगल जो है वो हिल रहा है, अगर ऐसा मान होता है तो, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन का 15 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। 16 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा मेमोरी स्टोरेज एम्बेडेड सिस्टम में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। विच ऑफ मेमोरी स्टोरेज वाइडली यूज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे क्या चीज है, ई रोम सही है या डी रैम या फ्लैश या एस रैम, तो क्लियर करना है। इसमें देखेंगे 16 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे एस रैम होता है, एस रैम स्टैटिक रैम होता है। कौन सी मेमोरी स्टोरेज एम्बेडेड सिस्टम में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, तो एस रैम जो होता है वो स्पेशली यूज की जाती है। अगला है 16 नंबर का 17 नंबर का क्वेश्चन है, आईओटी नेटवर्क जिसकी रेंज बहुत कम है वो क्या होता है, डॉट 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 है। इसमें देखेंगे पूछ रहा है द आईओटी नेटवर्क दैट हैज वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ, तो वैन की रेंज, लैन की, फॉक्स की और शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क की। 17 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क का, ठीक है ना। वैन लैन से बड़ा होता है, लैन का 1.5 किलोमीटर, वैन का 5.6 किलोमीटर, और फॉक्स यहाँ पर शॉर्ट रेंज वायरलेस जो आपका वायरलेस है, वायरलेस शॉर्ट रेंज वायरलेस की नेटवर्क जो रेंज है वो बहुत कम है, ठीक है ना। नाम से ही समझ में आता है शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, अगर इसको ऐसे निकाल लोगे तो। 18 नंबर में देखेंगे 8051 रैम मेमोरी का आकार कितना होता है। 8051 में रैम मेमोरी का आकार कितना होता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे 32 बाइट पूछ रहा है, गलत है। 64 बाइट गलत है। 128 ना 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 सही है, ठीक है ना। डी नंबर देखेंगे फिर गलत है, 128 बाइट होता है। 8051 रैम मेमोरी का आकार कितना होता है, तो 128 बाइट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट है, सी। अगला है 19 नंबर। 19 नंबर में देखेंगे कह रहा है मानसिक व्यायाम पर आधारित तनाव प्रबंधन तकनीकी जो विश्राम प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, ठीक है ना। ऑटोजेनिक तकनीकी, खान पान तकनीकी, नींद, दवा का सेवन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे मानसिक व्यायाम और आधारित तनाव प्रबंधित तकनीकी का विश्राम परिस्थितियां कहलाती हैं। दवा का सेवन है इसमें, या नींद है, या क्या है। यहां पर देखेंगे करेक्ट आंसर स्लीपिंग होता है, नींद। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन है संचार का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को डॉट 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 करने में मदद करता है। हटाना, प्रेरित, धमकाना और फिर उसके बाद अवगत कराना। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर जो होता है मोटिवेट करता है भैया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये करेक्ट आंसर मोटिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रेरित करता है। संचार का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्या करता है, मोटिवेट करने में मदद करता है, मोटिवेट द एम्प्लॉय। नेक्स्ट है 21, ठीक है ना। 21 में यह जांचने की प्रक्रिया क्या है कि पढ़ने के पिछले चरणों का ठीक से पालन किया गया या नहीं है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिव्यू हो जाएगा। रिव्यू जो है वो ये डी सही है इसका। इसमें देखेंगे सर्वे, क्वेश्चन और रीडिंग। रिव्यू जब करेंगे तो यह जांचने की प्रक्रिया है कि पढ़ने में पिछले चरणों को ठीक से पालन किया गया है या नहीं, तो रिव्यू के माध्यम से ही चेक कर सकते हैं। अगला आईआर सेंसर, बढ़िया क्वेश्चन, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआर सेंसर का उपयोग क्या है। आईआर सेंसर का उपयोग 22 में देखेंगे करेक्ट आंसर इसमें क्या है, आर्द्रता का पता लगाने के लिए, इमेज प्रोसेसिंग के लिए, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, जीपीएस के लिए, ठीक है ना। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है, तो सी है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है। आईआर सेंसर का काम होता है मतलब सेंस करना किसी भी, जैसे मान लीजिए लिफ्ट है, लिफ्ट का डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो इसका मतलब है सेंसर जो होता है, सेंसर ही ये चीज पूरा कर पाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। 23 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन है। को 23 नंबर में अधिकांश सेंसर में
सेंसर वाला क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो सेंसर वाले क्वेश्चन कहीं भी हो तो एकदम आराम से रिलैक्स मोड में पढ़िए, रोक करके वीडियो को पॉज करके पढ़िए, ठीक है ना, लेकिन पढ़िए, ठीक है ना। अधिकांश सेंसर में किस प्रकार का ट्रांसफर फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो जीरो, इन्फिनिटी, लीनियर और फिर नॉन लीनियर, ठीक है ना। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 23 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो लीनियर बनेगा, ठीक है ना। तो लीनियर जो होता है, मोस्ट सेंसर हैव अ व्हाट टाइप ऑन ट्रांसफर फंक्शन, लीनियर होता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे 24 में देखेंगे फंक्शन, 24 में फंक्शन निम्नलिखित में से किस तरीके से जानकारी पास करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, वैल्यू, रेफरेंस, स्टैक और ए एंड बी। काफी लोगों के द्वारा ए एंड बी लगाया जाएगा, लेकिन 24 में देखेंगे करेक्ट आंसर है ए और बी, दोनों चीजें सही हैं। यानी वैल्यू और रेफरेंस के द्वारा जो है वो जानकारी पास कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है 25 नंबर का। 25 नंबर में देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कंपाइलर को रोकने के लिए मजबूत करते हुए आप अर्जुइन कंपाइलर को प्री प्रोसेसर निर्देशों के साथ एक एरर कैसे थ्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर देखेंगे कह रहा है हाउ कैन यू थ्रो एरर विथ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटीज, ठीक है ना, टू आर्डिनो कंपाइलर फोर्सिंग टू स्टॉप कंपाइलेशन। इंग्लिश वर्जन वाले, हिंदी वालों को थोड़ा सा यहाँ समस्या है। 25 नंबर का जो है वो करेक्ट आंसर इसका देखेंगे वार्निंग होगा, स्टॉप होगा, कट होगा, एरर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर का करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा बी, ठीक है ना, स्टॉप है, ठीक है ना। यहाँ पर कंपाइलर को रोकने के लिए मजबूत करते हुए आप अर्जुइनो, ठीक है ना, आर्डिनो ही होना चाहिए, ठीक है ना आर्डिनो कंपाइलर को प्री प्रोसेसर निर्देशों के साथ एक एरर कैसे थ्रो करते हैं, तो स्टॉप के द्वारा, ठीक है ना, मतलब स्टॉप रिस्पॉन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में देखेंगे एलडीआर सेंसर के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर है प्रतिरोधकता, ठीक है ना, और फिर फोटो कंडक्टिविटी, ठीक है ना, फिर परवाहकत्व, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे रेसिस्टिविटी और फिर फोटो कंडक्टिविटी, फिर उसके बाद यहाँ पर कंडक्टिविटी, फिर बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर 26 का यहाँ पर देखेंगे बी बन जाएगा, ठीक है ना, कंडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है 27 में देखेंगे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की योग्यता, प्रसन्नता के योग्य होने की भावना को क्या कहते हैं। यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर क्या है, व्हाट इज द फीलिंग कंपिटेंस, ठीक है ना, कंपिटेंस ऑफ कोप विथ लाइफ चैलेंजेस एंड ऑफ बीइंग वर्थ ऑफ हैप्पीनेस कॉल्ड। यहाँ पर देखेंगे अभिमान, आत्मसम्मान, आत्म प्रभावकारिता, इच्छा कल्पित चिंतन, ठीक है ना। तो 27 जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ क्या बनेगा, 27 में देखेंगे बनेगा आंसर बी, आत्म सम्मान, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर सेल्फ जो है स्टीम, सेल्फ स्टीम जो है आत्मसम्मान, जीवन की चुनौतियों का सामना करने की योग्यता, प्रसन्नता के योग्य होने की भावना को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ स्टीम जो होता है वो होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सेल्फ स्टीम। अगला है अधिकतम पावर डीसी मोटर की दक्षता। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 28 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 28 का हो जाएगा डी, ठीक है ना, 50% से कम। अधिकतम पावर डीसी मोटर की दक्षता क्या है, 50% से कम होती है, ठीक है ना।
नेक्स्ट है 29 का, सीरियल को समानांतर और समानांतर को सीरियल में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विशेष रूप से उपयोग किए जा रहे हैं, ठीक है ना। माइक्रो कंट्रोलर, फिर उसके बाद टाइमर्स, काउंटर्स, रजिस्टर्स। तो क्या चीज है, 29 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स जो होते हैं सीरियल को समानांतर और समानांतर को सीरियल में बदलने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 में देखेंगे वक्ता का स्वर कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। ऊंचा, स्पष्ट, नीचा, संयंत्र, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर बन जाएगा बी, ठीक है ना, अस्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 पे चाहते हैं, 31 में देखेंगे निम्नलिखित कोड का आउटपुट देना है। तो कोड यहाँ पर दिया गया है, ये कोड जो है वो आप देखिए और फिर उसके बाद इसका रिस्पांस जो है वो यहाँ से निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर जो 31 है, 31 का करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे 50 है, 20 है, 40 है, 10 है। तो ये चीज आप इसमें से पढ़ लीजिएगा और इसका निकाल लीजिएगा आंसर, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ये जो ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए गए हमारे द्वारा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्या बनता है, ठीक है ना। 5 बनता है, 20 बनता है, 10 बनता है, 40 बनता है। ये प्रोग्राम को रन करा लीजिएगा, अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 32, 32 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन आईओटी के विकास हेतु सहयोग करने में मदद करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 32, निम्नलिखित में से कौन आईओटी के विकास हेतु सहयोग करने में मदद करता है, ठीक है ना। फिजिकल कंप्यूटिंग, फिर उसके बाद केमिकल कंप्यूटिंग, फिर मैकेनिज्म, फिर उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग। 32 में देखेंगे क्या है, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या है, डी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी के विकास हेतु सहयोग करने में मदद करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे कि कहीं भी डेटा स्टोर है तो कहीं से भी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, इसके लिए ये नहीं होता कि जहाँ पे डेटा सेव है वहीं पे देखा जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा विकल्प होता है जिससे कि डेटा कहीं भी स्टोर हो और कहीं से भी देख सकते हैं उसे। यहाँ पे देखेंगे 33, आईओटी अनुप्रयोग में प्रयुक्त एक्चुएटर्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे 33, 33 में करेक्ट आंसर क्या है, रिले है, सर्वो मोटर है, डीसी मोटर है, ये सभी है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो 33 का जो है वो सही होगा डी। ये सभी चीजें इसमें होती हैं, आईओटी अनुप्रयोग में प्रयोग होने वाले रिले, सर्वो मोटर और डीसी मोटर्स, ये सभी जो है वो आईओटी में प्रयोग किए जाते हैं आईओटी डिवाइसेस में। फिर उसके बाद 34 है, 34 में देखेंगे कौन सा प्रोसेसर फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन मदद करने में मदद करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 34 में देखेंगे कह रहा है कि कौन सा प्रोसेसर फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन करने में मदद करता है। तो 34 का देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना, कोपर सेंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कोपर सेंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विच प्रोसेसर हेल्प कैरिंग एंगल फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन, इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 34 में देखेंगे 34 का बी बन जाएगा प्रोसेसर, ठीक है ना। यहाँ पर को प्रोसेसर है, ठीक है ना। को प्रोसेसर जो होता है विच प्रोसेस इन कैरी एंगल फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन अगर पूछा जाता है तो को प्रोसेसर को हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 35, 35 में देखेंगे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ स्पीकर्स कंटेंट वाइल लिसनिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर कह रहा है क्रिटिकल लिसनिंग और फिर उसके बाद डायलॉजिक लिसनिंग और फिर कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग और फिर उसके बाद सिस्टमैटिक लिसनिंग। तो इसमें देखेंगे 35 का क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे 35 का करेक्ट आंसर बनेगा सी, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 36, 36 में फिर से वही है, आर्डिनो कोड का परिणाम क्या है,
इसे रन कराइएगा। जितने भी रन कराने वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन का काम आपका है, आप इसे रन कराइएगा और एक बार देखिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पेपर में रन कराने वाले प्रोग्राम आएंगे, ठीक है ना। एक एक नंबर के क्वेश्चन है तो उसे आप जो है रन करा करके ही देख सकते हैं, यानी रेगुलर क्लास अटेम्प्ट किया है और रन किया है तब फिर ये क्वेश्चन आपको फॉलो कर पाएंगे। 37 का नंबर का देखेंगे। 37 क्वेश्चन नंबर 37, आर्डिनो किस भाषा पर बनाया गया है? बढ़िया क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है। 37 में देखेंगे करेक्ट आंसर देखेंगे सी और सी सी में बनाया गया है। आर्डिनो किस भाषा पर बेस्ड है? तो सी और सी प्लस प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है 38, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आईओटी नेटवर्क में सिक्योर सेल, ठीक है ना, एस एस एच, ठीक है ना, क्या है 38 में देखेंगे, कह रहा है गेटवे है, सिक्योर है, राउटर है, फायरवॉल है। तो करेक्ट आंसर 38 का बन जाएगा बी, ठीक है ना। सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, एस, ठीक है ना, ये सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। 39 नंबर का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचार की प्रमुख श्रेणियों में क्या है? ठीक है ना, भाषा लेखन है, फिर मुद्रण है, फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार है, उपरोक्त सभी है। 39 का करेक्ट आंसर जो है वो बन जाएगा सभी, क्योंकि यहाँ पर स्पीच राइटिंग, प्रिंटिंग और फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये सभी चीजें हैं, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 39 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 40 में आ जाते हैं। 40 का देखेंगे, कह रहा है जब हम एक ही नेटवर्क पर कई उपकरणों का उपयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है वो है सिग्नलिंग, सिक्योरिटी और पावर डिटेक्शन। ऊर्जा की खपत, सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 40 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। पावर कंजप्शन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 41। 41 में कह रहा है आर्डिनो में इंटरप्रेटर क्या है? ठीक है ना, हिंदी बड़ा डिस्टर्ब है। व्हाट इज द यूज ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन एंड आर्डिनो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है आर्डिनो में इंटरप्ट सर्विस रूटीन का उपयोग है, ठीक है ना, आर्डिनो को बूटअप करने के लिए, रनिंग कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, फंक्शन को ऑटोमेट करने के लिए, अधिक मेमोरी बचाने के लिए। तो 41 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है ना। टू एग्जिट एनी कोड दैट रनिंग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 42। 42 भी बढ़िया क्वेश्चन है, सिंबलिक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। एम्बेडेड सी में मल्टी लाइन टिप्पणी को कैसे दर्शाया जाता है? मतलब कमेंट है, ठीक है ना। तो कमेंट को कैसे दर्शाया जाता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा जरूर जाता है, ठीक है ना। तो 42 ये वाला आप रट लो, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अगला देखेंगे, इसमें देखेंगे 42 बहुत ही आसान क्वेश्चन, करेक्ट आंसर बी होगा। ऐसे करके और फिर ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भी लिखना हो तो कमेंट माना जाएगा। इसमें का कमेंट और जावा का कमेंट दोनों एक जैसा होता है। अगला देखेंगे, अगला है, अगला 42 के बाद यहाँ पे देखेंगे 43 है। 43 में कह रहा है आईओटी में सबसे अधिक चर्चित चुनौती कौन सी है? तो भैया आईओटी में देखेंगे चुनौती सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की होनी चाहिए, ठीक है ना। 43 में देखेंगे करेक्ट आंसर जो है वो सुरक्षा की है, ठीक है ना। मतलब सब कुछ ठीक है लेकिन सिक्योरिटी की थोड़ी आईओटी डिवाइस में समस्या है भैया। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में देखेंगे रिपोर्ट का उपयोग आमतौर पर डॉट 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 परिणाम प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। परीक्षण, समीक्षा, अन्वेषण, ये सभी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब क्या ही कहें। 44 का देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी चीजें हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट, इंक्वायरी और फिर इन्वेस्टिगेशन, ये सभी चीजें जो होती हैं, रिपोर्ट आर यूजुअली यूटिलाइज टू प्रेजेंट इन आउटकम ऑफ, ठीक है ना। 45 का देखेंगे क्वेश्चन, 45 का क्वेश्चन आईओटी में ट्रांसपोर्ट लेयर बिना हैंडशेक एंड एक्नॉलेजमेंट के कनेक्शन की मदद से सेट करता है। कौन सा? यूडीपी, टीसीपी और एफटीपी। बढ़िया क्वेश्चन। 45 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है ना। आईओटी देखेंगे, आईओटी ट्रांसपोर्ट लेयर सेटअप ऑफ कनेक्शन विदाउट अ हैंड शेक्स
एक्नॉलेजमेंट्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 46। 46 में देखेंगे 46 डॉट 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 कंप्यूटर सिस्टम का हृदय है। तो भैया यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46 में देखेंगे प्रोसेसर जो होता है वो इसका हृदय है, ठीक है ना। तो वैसे ही जैसे कंप्यूटर का ब्रेन प्रोसेसर, वैसे ही यहाँ पे आईओटी डिवाइसेस होते हैं, उनके अंदर प्रोसेसर होता है। तो कौन से इसमें कोनो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन आता है। यानी अब देखें 47 में आता है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, 100 क्वेश्चन की सीरीज है, 100 क्वेश्चन जल्दी से निपटा के खत्म करते हैं। और क्वेश्चन को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, कहीं कुछ रटने और लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे 47, यहाँ पे देखेंगे आर्डिनो नैनो पर माइक्रो फंक्शन का रेजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। तो 47 में देखेंगे इसका बन जाएगा 7 माइक्रोसेकंड 462, ठीक है ना। कौन वाला सही है? तो 47 का जो है 47 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, एक सेकेंड, 47 का करेक्ट आंसर आपका बनेगा भैया बी, ठीक है ना। 4 माइक्रोसेकंड होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 48 में देखेंगे एप्लीकेशन डेटा या विभिन्न उपकरणों से इनपुट और इसे व्यवहार्य क्रियाओं में परिवर्तित करने के स्पष्ट पैटर्न विश्लेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रियल टाइम एनालिटिक्स, ठीक है ना, डेटा कलेक्शन और डिवाइस इंटीग्रेशन, और फिर रियल टाइम कलेक्शन। 48 नंबर का करेक्ट आंसर एक हो जाएगा, रियल टाइम एनालिटिक्स, ठीक है ना। ओके 49 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेंसर की प्रभावशीलता निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर निर्भर करती है? रेडिएशन पर, प्रतिरोधकता पर, संवेदनशीलता पर, उपरोक्त सभी। 49 का करेक्ट आंसर देखेंगे, सब लोग उपरोक्त सभी लगा देंगे, ठीक है ना, पर ये गलत, संवेदनशीलता पर निर्भर करता है, यानी सेंसिटिविटी पर, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा 49 का। 50 में देखेंगे यहाँ पर आर्डिनो मेगा बोर्ड में कितने एनालॉग पिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे आईओटी की क्लास कर चुके होंगे, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग जगह पर देखा होगा, लेकिन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो संस्था होती है, ये संस्था प्रीवियस ईयर के पेपर को विशेष वैल्यू देती है, डेप टू क्वेश्चन छप जाते हैं, ठीक है ना, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वही चीज उठ जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन के साथ, कोई चेंजेस नहीं होता। फिर भी देखिएगा, जरूरी है थोड़ा सा, फटाफट देख लीजिए। अभी तक आपने नहीं देखा तो अब तो देख ही लीजिए, ठीक है ना। 2-4 दिन तो क्वेश्चन लगा ही लीजिए, शायद नैया पार हो जाए, ट्राई करेंगे जरूर पूरा होगा। यहाँ पर देखेंगे 50 नंबर में देखेंगे आर्डिनो मोगा बोर्ड पर कितने एनालॉग पिन का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब कहूँ कैसे। यहाँ पे देखेंगे 50 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 16 पिन पाया जाता है, ठीक है ना। तो 16 पिन करेक्ट आंसर होता है, क्लास में हमने बताया भी था बच्चों को। अगला देखेंगे क्या है 51 में देखेंगे, कह रहा है आईओटी में स्मार्ट ग्रिड डिवाइस वास्तविक उदाहरण क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे मोबाइल फोन, टेलीविजन, स्मार्ट स्पीकर और स्मार्ट मीटर, ठीक है ना। तो कौन सा है? 51 का देखेंगे करेक्ट आंसर स्मार्ट मीटर बन जाएगा। तो स्मार्ट मीटर जो होता है आईओटी डिवाइस में स्मार्ट ग्रिड का वास्तविक उदाहरण है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा डी, ठीक है ना। 51 नंबर का करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 52 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटा प्रकार नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे एस बिट, डी बिट और बिट, और फिर उसके बाद अनसाइंड इंटीजर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 52 का करेक्ट आंसर जो है वो डी बिट पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखेंगे करेक्ट आंसर होगा। 53 पर आते हैं। 53 में देखेंगे आईओटी का प्रमुख घटक है डॉट डॉट डॉट, यहाँ सेंसर, एक्चुएटर, स्मार्ट एप्लीकेशन और उपरोक्त सभी। यहाँ पे देखेंगे 53 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, ठीक है ना। स्मार्ट एप्लीकेशन, एक्चुएटर, सेंसर आईओटी में जरूरी होते हैं, ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। तो उपरोक्त सभी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका, इसी तरीके का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। OXF के साथ आर प्रदर्शन और संचालन का क्या प्रभाव है? तो आर एक सेलेक्टेड बिन सेट करना, आर के सेलेक्टेड बिट क्लियर करना, आर के सेलेक्टेड बिट को कंप्लीटमेंट करना, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे बी, आर सेलेक्टेड बिट को
क्लियर करना, ठीक है ना, क्लीनिंग आर सिलेक्टेड आर बिट और, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, देख लीजिएगा डेट टू क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है ना। 55 डॉट 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 लोगों को एक विशिष्ट समूह के लिए, जबकि डॉट 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 आम जनता के लिए लक्षित हो सकता है, ठीक है ना। कौन? सर्कुलर नोटिस, नोटिस मेमो, नोटिस सर्कुलर और मेमो सर्कुलर। 55 का देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाता है, नोटिस सर्कुलर, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला 56। 56 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावशाली प्रस्तुति की कुंजी है, ठीक है ना। इमेज है, स्लाइड है और सीमित शब्द एक प्रमुख वाक्यांश, लेआउट, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आप लोगों की जो है कॉमन सेंस को प्रकट करता है, क्या इसमें से सही लगाएंगे। 56 में देखेंगे करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है ना। सीमित शब्द, लिमिटेड वर्ड एंड की फ्रेश, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे प्रमुख वाक्यांश, सीमित शब्द, मतलब कभी भी अगर इंपॉर्टेंट किसी भी टॉपिक को अगर लिख रहे हैं तो ये पॉइंट अगर अपनाएंगे तो इससे क्या होगा, बहुत ही प्रभावशाली होगा, प्रभावशाली प्रस्तुति होगी, ठीक है ना। तो 56 है। 57 के बाद आते हैं, 57 में आते हैं आर्डुइनो कोड का सही निष्पादन प्रक्रिया है, मतलब जो हम आर्डुइनो कोड प्रस्तुत करते हैं वो कैसा रूल्स होना चाहिए, ये 57 नंबर का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 57 में देखेंगे कह रहा है, इसमें देखेंगे आर्डुइनो कोड का सही निष्पादन प्रक्रिया क्या होती है। तो 57 का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बी बन जाएगा, ठीक है ना। बी में देखेंगे एडिटर और फिर उसके बाद प्री प्रोसेसर और फिर देन कंपाइलर, ठीक है ना। ये मेथड लिख लीजिएगा, 3 स्टेप होता है, तरीका ये होता है, ठीक है ना। तो तरीका को भूलना जाइएगा, सही है। यहाँ पर देखिएगा ये वाला जरूर से जरूर क्वेश्चन जो होता है, मेरे हिसाब से ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन मैं जहां तक देखा और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन पेपर जब ओ लेवल जो है 10 क्वेश्चन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव आते थे, 10 ट्रू एंड फॉल्स आते थे, उसमें देखेंगे उस हिसाब से अगर देखें तो वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन जो स्टेप पूछे जाते हैं वो उस तरह के रखे जाते थे। 58 में देखेंगे आते हैं, 58 का फॉलो करते हैं। 58 में देखेंगे हैकर सिस्टम में सेन लगाने के लिए जिस स्कोप का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ठीक है ना। अटैक, फिर उसके बाद डिफेंस, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, फिर उसके बाद रिस्क मिटिगेशन, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे करेक्ट आंसर 58 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अटैक सरफेस, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 59। 59 में देखेंगे कह रहा है आर्डिनो सिस्टम के प्रत्येक स्टार्टअप कितनी बार सेटअप फंक्शन चलता है। बढ़िया क्वेश्चन, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 4 बार। 59 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सिर्फ 1 बार चलता है, ठीक है ना। याद रखिएगा आर्डिनो सिस्टम के प्रत्येक स्टार्टअप को कितनी बार सेटअप फंक्शन चलता है, तो 1 बार सेटअप फंक्शन चल सकता है बस। यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर में देखेंगे इनमें से कौन सा स्वर्ण कौशल को नहीं बढ़ाता है, विच ऑफ द डजन नॉट इनसेंस लिसनिंग स्किल, मतलब सुनने के लिए। यहाँ पर देखेंगे अटेंशन, फिर क्लियर, फिर उसके बाद फ्रैंकनेस और फिर इग्नोरिंग, ठीक है ना। तो 60 नंबर का करेक्ट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर पूछ रहा है कि भैया सुनने उनने के कौशल, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो। 60 नंबर का करेक्ट आंसर है डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 61 है। 61 में देखेंगे प्रोजेक्टर का उपयोग करते हुए खाली जगह के ऊपर फिर खाली जगह सीट का उपयोग करके सूचना को रेखा को प्रकट किया जाता है। पारदर्शी और स्लाइड, स्पष्ट पारदर्शिता, अपारदर्शित क्लिप चार्ट और अपारदर्शी पारदर्शिता, कौन सा सही है। तो 61 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट स्लाइड, ठीक है ना, पारदर्शी स्लाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, MQ 135 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर MQ 135 इस टाइप ऑफ, किस टाइप है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, गैस सेंसर है, लाइट सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है। सेंसर जो होता है 4 है, ह्यूमिडिटी, गैस, लाइट और टेम्परेचर सेंसर। तो 62 देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ह्यूमिडिटी सेंसर, ठीक है ना। यहाँ पर MQ 135 ह्यूमिडिटी सेंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये सही है। अगला देखेंगे 63 में देख कह रहा है उपकरण के नजदीक डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति देता है, ठीक है ना।
उपकरण के नजदीक डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति देता है, डॉट 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 अलाउ डाटा प्रोसेसिंग क्लोज टू डिवाइस, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है 63 में देखेंगे क्या है, यहाँ पर एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग और फिर उसके बाद ग्रिड कंप्यूटिंग। 63 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए। इसमें देखेंगे यहाँ पर एज कंप्यूटिंग यानी कि एज कंप्यूटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अगला 63 के बाद 64 है, उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऑथेंटिकेशन, फिर अनऑथरिंग, फिर उसके बाद ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग। 64 का देखेंगे करेक्ट आंसर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन जो होता है उससे यूजर प्रोसेस यूज कीप ट्रैकिंग, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ऑथेंटिकेशन करेक्ट आंसर बनेगा। फिर उसके बाद 65 में देखेंगे WOT, ठीक है ना, वेब ऑफ थिंग फुल फॉर्म पूछा जाता है भैया, रट लेना लिख लेना। 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगिता और अंतः क्रियाशीलता में उधार, सुरक्षा को घटाना, विकास को जटिल बनाना, लागत को बढ़ाना। 65 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर उपयोगिता और अंततः क्रियाशीलता में सुधार, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे 66 में देखेंगे एम्बेडेड सिस्टम में टास्क स्वैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि बेहतर है। यहाँ पे देखेंगे टाइम स्लाइस, RMS और फिर कॉर्पोरेटिव मल्टीटास्किंग, फिर परी एम्पटिव, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे प्री एम्पटिव। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर टाइम स्लाइसिंग, RMS और फिर कंपैरेटिव मल्टीटास्किंग। 66 का करेक्ट आंसर थोड़ा सा फिर गड़बड़ कुछ हो रहा है, याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। 66 में क्या लगाएं? यहाँ पर 66 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी इसका, ठीक है ना, प्री इम्पिटिटिव, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है एम्बेडेड सिस्टम में टास्क स्वैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि बेहतर है, तो प्री इम्पिटिटिव, ठीक है ना। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 में देखेंगे IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरह का संबंध है। बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे फिजिकल, फिर कंप्लीमेंट्री, ग्राफिकल और कोडिंग, ठीक है। 67 में देखेंगे 67 का बी जो है वो सही हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना, ऊपर भी यही क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा। 68 में देखेंगे एम्बेडेड सी कमेंट को कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इससे किससे दर्शाया जाता है, तो करेक्ट आंसर 68 का डी हो जाएगा, इससे दर्शाया जाता है, लेकिन जबकि ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा त्रुटि है लेकिन ठीक है, डी वाला ही इंडिकेट कर रहा है, बाकी सब तो और वैसा होता नहीं है। 69 आर्डिनो क्या है? आर्डिनो क्या है? बेहतर क्वेश्चन, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज आर्डिनो, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग भाषा, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, फिर उसके बाद टेक्स्ट एडिटर, क्या है यहाँ पूछा गया है, ठीक है ना। तो 69 का करेक्ट आंसर आपका बनता है सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। आर्डिनो क्या है? आर्डिनो जो है ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है। नेक्स्ट है 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर में देखेंगे डीसी मोटर को घूमने की दिशा तय करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। कूलाम का सिद्धांत, लेंज का सिद्धांत, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, ठीक है ना। तो 70 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। अगला देखेंगे एक अच्छे प्रस्तुतकर्ता और संचालक को डॉट 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 क्या करना चाहिए, ठीक है ना। विचारों के अच्छे अनुक्रमण और समय का उचित प्रबंधन, शंकाओं का निवारण, ये सभी, ठीक है ना। तो 71 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छे प्रस्तुतकर्ता, विचारों के अनुक्रमण और समय उचित प्रबंधन, शंकाओं का निवारण, सभी चीजें होनी चाहिए। 72 देखेंगे, कह रहा है 72 में निम्नलिखित में से कौन सा नियमों का एक स्थापित सेट है जो यह निर्धारित करता है कि किसी एक नेटवर्क में विभिन्न डिवाइस के बीच डेटा कैसे प्रसारित किया जाएगा। नेटवर्क कनेक्शन से, टीसीपी के, नेटवर्क प्रोटोकॉल के और टीसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो 72 देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल से, ठीक है ना। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल इसका सही आंसर आपका बनता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 के बाद 73 है, ये वाला वही वाला रन कराने का। रन करा करके देख लीजिएगा, इतना सा काम आपको मिला हुआ है, ठीक है ना। बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। 74 में किस प्रकार का वक्ता दर्शकों की आंखों में दिखता है, ठीक है ना। अस्वस्थ, असहिष्णुता, ठीक है ना, अशिष्ट, गंवार ठीक है ना। 74 में देखेंगे ए सही है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट होगा वो भैया एकदम बोलेगा तो आंखों में आंखें डाल करके बोलते हैं ना, आंखों में आंखें डाल करके बोल करके आएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं 75 नंबर। 75 में फिर से प्रोग्राम दिया गया है, इसे आप रन कराइए और इसका आंसर खुद से लगाइए। 76 में देखेंगे HC0.05 एक ब्लूटूथ मॉडल है जो किस मोड का संचार करता है, मतलब एक ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के बारे में पूछा है। इसमें देखेंगे सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स, नन है। यहाँ पर देखेंगे 76 जो है वो सी फुल डुप्लेक्स, यहाँ पर फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स होता है, ठीक है ना। तो फुल डुप्लेक्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर 77 में सी फिर ट्रेडिशनल सी का एक सब्जेक्ट, ट्रेडिशनल सी का एक एक्सटेंशन, ट्रेडिशनल सी का एक सुपरसेट, ट्रेडिशनल सी के समान। तो क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल सी, ठीक है ना। एम्बेडेड सी क्या है, एम्बेडेड सी जो है वो है सी इज ट्रेडिशनल सी, मतलब एक्सटेंशन है ट्रेडिशनल सी का। 78 इनमें से कौन अहंकार व्यक्त करता है, ठीक है ना। कंधे ऊंचा करना, संयुक्त उंगलियां, ढीले झूलते हुए हाथ, उंगली दिखाना। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 78 का करेक्ट आंसर है डी, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे उंगली दिखाना। इनमें से कौन सा अहंकार व्यक्त करता है, कंधे उचकना, ठीक है ना, उचकाना, संयुक्त उंगलियां, ढीले झूलते हुए हाथ, उंगली दिखाना। तो उंगली दिखाना है इसमें सही आंसर। 79 में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे रस क्या है, रसबेरी PI को पावर सप्लाई कैसे की जाती है, ठीक है ना। USB के द्वारा, इंटरनल बैटरी के द्वारा, चार्जर द्वारा, अडेप्टर द्वारा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 79 में देखेंगे करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। यहां पर देखेंगे USB कनेक्शन के द्वारा, ठीक है। ये जो लिखा है रस्पबेरी पाई, ये इसका क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे को अनुमति देते समय एक संकेत से आवृत्तियों के कुछ बैंड को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे अटेन्युएशन, ठीक है ना, और फिर डिस्टॉर्शन और फिर फिल्टरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। 80 नंबर का करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा। इसमें देखेंगे दूसरे को अनुमति देते समय एक संकेत की आवृत्तियों के कुछ बैंड को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 80 नंबर का करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से इसमें देखेंगे फिल्टरिंग, फिल्टरिंग जो होता है वो सही होता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे 81 का, देखेंगे क्या कह रहा है। इसमें देखेंगे बहुत हिंदी है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखो भैया क्या है। यहाँ पे देखेंगे 81, ठीक है ना। व्याख्याताओं के हैंड आउट का उपयोग करके डॉट 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 के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है, जबकि ट्यूटोरियल वार्तालापों का उपयोग करके डॉट डॉट के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फिर छात्र शिक्षक है, अन्य सरोक्त शिक्षक, और फिर उसके बाद शिक्षक सारथी शिक्षार्थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 81 का देखेंगे, 81 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, ठीक है ना। शिक्षक और शिक्षार्थी, करेक्ट आंसर इसका सी बन जाएगा, ठीक है ना। तो 81 का करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 82, IoT परियोजना परिनियोजन, ठीक है ना, परिनियोजन के लिए कौन सी अग्रणी क्लाउड सेवा नहीं है, क्लाउड सेवा। तो यहाँ पर AWS, IBM और फिर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ड्राइव। तो 82 बढ़िया क्वेश्चन है। 82 का देखेंगे करेक्ट आंसर AWS। AWS जो है वो IoT परियोजना के लिए अग्रणी क्लाउड सेवा नहीं है। बाकी आपको IBM, वाटसन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ड्राइव ये तीनों मिल जाएंगे, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 पे आते हैं। 83 में देखेंगे कह रहा है समरूप डेटा के एक सेट के लगातार मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जाता है जिसे डॉट 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 कहा जाता है। लिस्ट, स्ट्रक्चर, एरे और फिर यूनियन क्या कहा जाता है? तो 83 देखेंगे करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा, एरे कहा जाता है। ठीक है ना। अगला देखेंगे, सॉरी, एरे। ठीक है। यहाँ पर 84 में देखेंगे यहाँ पर एनालॉग वायर फंक्शन किस प्रकार का आउटपुट देगा। एनालॉग वायर फंक्शन किस प्रकार का आउटपुट देगा? पल्स कोड, फिर फ्रीक्वेंसी, पल्स विड्थ और पल्स एम्पलीट्यूड। ठीक है ना। तो 84 नंबर का करेक्ट आंसर है यहाँ पर देखेंगे सी है। तो यहाँ पर पल्स विड्थ और मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्रदान करेगा। ठीक है ना। पल्स विड्थ और मॉड्यूलेटेड सिग्नल 84 का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 के बाद यहाँ 85 आता है जिसमें देखेंगे 8051 में किस बिट साइज का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे 4 बिट 8 16 32, 4 8 16 32। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लिख लो, याद कर लो, समझ लो, एग्जाम में आज छाप दो। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 में देखेंगे बी सही है। यहाँ पर 8 बिट होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है ना। वाइल, इफ, इज और फिर उसके बाद डिफाइन और केस। इनमें से 86 नंबर में देखेंगे सी। ठीक है ना। सी में देखेंगे डिफाइन, हैज डिफाइन। ये जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे 87 बोर्ड पर आर्डिनो स्केच को अपलोड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो 87 में बोर्ड पर आर्डिनो स्केच को अपलोड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर भी पूछा जा चुका है। ठीक है ना। AVR, GCC, G++ और सी पाइथन और फिर उसके बाद AVR, DUDE। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 87 का करेक्ट आंसर जो बन जाएगा ए। ठीक है ना। AVR, GCC। ठीक है ना। तो ये सही आंसर बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ये फिर से रनिंग कोड वाला है। तो रनिंग कोड वाला आपकी जिम्मेदारी है सभी लोगों का, सभी स्टूडेंट मिल करके सॉल्व करिएगा। ठीक है ना। 89 पे जाते हैं। देखेंगे स्प्रिंग बूट एक्चुएटर्स डॉट 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 समापन बिंदुओं का उपयोग करके रनिंग एप्लीकेशन के बारे में परिचालन जानकारी को उजागर करता है। ठीक है ना। तो 89 में देखेंगे TCP, HTTP, IP और FTP। इनमें देखेंगे प्रोटोकॉल्स जो है वो पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा? तो इसमें देखेंगे स्प्रिंग बूट एक्चुएटर एक्सप्रेशन पूछा गया है। तो 89 का नंबर करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो बनेगा बी। ठीक है ना। STTP। ठीक है ना। STTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है ना। 90 नंबर का क्वेश्चन है IoT डॉट 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 के बिना आसानी से बुरा परिणाम दे सकते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर, डिवाइस, क्लाउड और मैनेजमेंट सिस्टम। 90 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना। मैनेजमेंट सिस्टम, IoT डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम के बिना आसानी से बुरा परिणाम दे सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 91 है। 91 में देखेंगे डॉट 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 एक विशिष्ट कार्य करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होना चाहिए। IoT सिस्टम, एम्बेडेड और ग्रिड और क्लाउड। 91 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम एक विशिष्ट कार्य को जोड़ने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन करता है। नेक्स्ट है 92। 92 में देखेंगे 92 बढ़िया 92 के पहले 91 को देखेंगे। 91 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे 92 में आते हैं इनमें से कौन सा थ्रेट मॉडलिंग मेडलॉजी नहीं है। ठीक है ना। नहीं है क्वेश्चन, नहीं है क्वेश्चन वाले क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे नैनो है, फिर स्ट्राइड है, फिर ऑक्टिव है, फिर उसके बाद पास्ता है। यहाँ पर देखेंगे ये हमको देखना है। 92 का करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर नैनो। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 93 में देखेंगे IoT नेटवर्क, खाली जगह, फिर उपकरणों का संग्रह है, सिग्नल, मशीन से मशीन, इंटरकनेक्टेड और नेटवर्क। कौन सा इसमें सही है? तो 93 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इंटरकनेक्टेड। IoT नेटवर्क इंटरकनेक्टेड उपकरणों का एक संग्रह होता है। इंटरकनेक्टेड का मतलब एक जगह से दूसरे जगह के डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसको इंटरकनेक्टिविटी बोलते हैं। अगला देखेंगे कह रहा है 94 में देखेंगे 8 मेगा। ठीक है ना। 80 मेगा बोलते हैं। 168 कितना बिट चाप है, सॉरी चिप है।
94 में देखेंगे करेक्ट आंसर यहाँ पर 32 64 8 16, 32 64 8 16, 94 का करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो सी बन जाएगा, 8 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है ना। 95 नंबर, 95 निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, बढ़िया है। फॉर और फिर उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन फिर उसके बाद फंक्शन बंद, फॉर फंक्शन स्टेटमेंट, एरर आएगा, स्टेटमेंट हमेशा रन करेंगे, एक इनफाइनाइट लूप है, बी और सी सही है 95 में, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 95 का देखेंगे करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो डी बन जाएगा, ठीक है ना। बी और सी दोनों सही है, ठीक है ना। स्टेटमेंट हमेशा रन करेंगे, एक इनफाइनाइट लूप है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 96, 96 में फिर से प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है ना। तो प्रोग्राम वाला क्वेश्चन एक बता दिया, और सभी तो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, देख लीजिएगा, फिर भी बड़े हैं तो क्या हुआ। 97 में देखेंगे पाठक को पत्र का उद्देश्य क्या इंगित करता है। यहाँ पर देखेंगे लेटर, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लेकिन थोड़ा डिफरेंट था वहाँ, यहाँ डिफरेंट है, ठीक है ना। विषय, प्रधान, पत्र, अभिवादन, ठीक है ना। तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो ए, ठीक है ना। विषय का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 97 के बाद 98 है, प्रोग्राम यहाँ पर है, और प्रोग्राम का रन करा करके आउटपुट पूछा गया है, ठीक है ना। 99 पे आ जाते हैं। 99 में आईओटी उपकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे डेटा एकत्र करने और साझा करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है, माइक्रो कंट्रोलर की आवश्यकता होती है, वायरलेस तकनीकी का प्रयोग करता है, पूरी तरह सुरक्षित है। तो 99 का करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो डी है, पूरी तरह से सुरक्षित है, ठीक है ना। आईओटी उपकरणों के बारे में निम्नलिखित है, यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है, वायरलेस तकनीकी का उपयोग करता है, सही बात है, माइक्रो कंट्रोलर की आवश्यकता होती है डेटा एकत्र करने, साझा करने, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए। 99 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाता है डी, ठीक है ना। आर कंप्लीटली सेफ, ठीक है ना। 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100 नंबर के क्वेश्चन में ये है, 100 नंबर फंक्शन का उपयोग करके डॉट 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 फायदे, बड़े कार्य को छोटे कार्यों में विभाजित करना और कोड पुनः प्रयोज्य जटिल का प्रबंधन करना, इनमें से सभी। हाँ, फंक्शन का उपयोग क्यों होता है तो देखेंगे फंक्शन करने के उद्देश्य जो होते हैं वो स्पेशली 100 नंबर का डी होता है, ठीक है ना। इनमें से सभी जटिलता का प्रबंधन करने, कोड का पुनः प्रयोज्य करने, बड़े कार्यों को छोटे कार्यों में विभाजित करने के लिए फंक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तो 100 नंबर का डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखेंगे जितने भी क्वेश्चन चाहिए, 100 क्वेश्चन है, जिनमें से आपके प्रोग्रामिंग वाले कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें से 4 से या 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 6 हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन का सॉल्व सोल्यूशन आपको मिल चुका है, ठीक है ना। एक बार 2 बार लगातार वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके भी देख लीजिएगा, इधर से भी देखिएगा, लिखने का कुछ प्रयास मत करिएगा, एकदम फ्री माइंड हो करके फटाफट चला करके वीडियो देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले देख के जाइएगा। क्वेश्चन आपके बड़े बड़े बेनिफिट वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। थैंक यू, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा, अगली क्लास में देखेंगे सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे, महामैराथन क्लास में देखेंगे, सेकंड पेपर को क्लियर करेंगे। सेकंड पेपर क्लियर करने के बाद जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन जारी रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मिलते रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है ना।